हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखो। गंगाधराय शिव गंग हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस टाइप का महादेव स्टेटस वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को कोई सा VPN को कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से कैपकट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन पे आ जाना। उसके बाद आप लोग यहाँ से भोलेनाथ वाला इमेज को सिलेक्ट कर लेना। 9 से 10 इमेज को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 10 इमेज को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको सभी इमेज को फ्रेम में एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इन सभी को इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साउंड पे क्लिक करना और यहाँ से साउंड को ले लेना। तो मैं उस साउंड को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस साउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो साउंड को मैंने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे इमेज को सेट करना है। तो मैंने यहाँ से पहले से ही बीट मार्क को फाइंड करके रखा है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो बीट मार्क है मेरा 1.9 सेकंड पे है। तो मैं इसे इस इमेज को 1.9 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेकंड इमेज पे आ जाना है और यहाँ पे इसको 3.4 सेकंड रखना है। तो मैं इसे 3.4 सेकंड कर लिया हूँ। उसके बाद जो थर्ड नंबर वाला इमेज है इसको आप लोगों को 2 सेकंड रखना है। तो मैं इसे 2 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद जो 4 नंबर वाला इमेज है इसको आपको 1.9 सेकंड रखना है। तो मैं इसे यहाँ से 1.9 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद जो 5 नंबर वाला इमेज है आपको इसे 2.2 सेकंड रखना है। तो मैं इसे 2.2 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद जो ये छठा इमेज है आपको इसे 3.4 सेकंड रखना है। तो मैं इसे 3.4 सेकंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो सातवां इमेज है इसको आप लोगों को 1.9 सेकंड रखना है। तो मैं यहाँ से इसे 1.9 सेकंड कर देता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों का जो 8वां इमेज है इसको आपको 1.8 सेकंड रखना है। तो मैं इसे 1.8 सेकंड कर दिया हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाला इमेज है कुछ इस तरह से, एक इमेज को डिलीट कर देना। 8-9 ही इमेज की ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैं इसे डिलीट कर दिया हूँ। उसके बाद इस वाले इमेज को कुछ इस तरह से सेट कर देना, जितना ऑडियो है उसके लास्ट तक सेट करने के बाद आप लोग को यहाँ से कुछ इस तरह से होकर आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला इमेज है इस पर क्लिक करना और यहाँ से एक की फ्रेम दे देना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी एक की फ्रेम दे देना। उसी तरह से आपको सभी क्लिप में कुछ इस तरह से एक शुरू में और एक लास्ट में की फ्रेम दे देना। तो मैं यहाँ पे सभी में की फ्रेम दे देता हूँ। तो मैंने सभी में की फ्रेम दे दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट इमेज में लास्ट में एक की फ्रेम दिए थे उसको यहाँ से कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। इसी तरह से आपको सभी में जूम कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैंने सभी में जूम कर लिया तो कुछ इस तरह से जूम आउट वाला इफेक्ट लग जाएगा सभी क्लिप में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिरिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे टाइप करना लिरिक्स को। तो मैंने यहाँ से पहले से ही टाइप करके रखा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ से उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट वाला जो लिरिक है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से बैक आके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद उसे पेस्ट कर देना कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको साइज का जो है कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है, कुछ इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है तीसरे नंबर वाला, इस पे सिलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसे पूरे वीडियो में कर लेना जितना ये पूरा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो यहाँ से खत्म होता है उसके बाद जो दूसरा क्लिप है इसको क्लिक करना और यहाँ पे डिलीट कर देना। तो यहाँ पे सभी को जो इमेज जितना है उतना रख के डिलीट कर देना। तो सभी को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको सभी लिरिक्स को यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे पहले से ही कॉपी करके रखा हूँ तो उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सभी लिरिक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप लोगों को एनिमेशन ऐड करना है। तो इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप लोग इधर स्लाइड करके एनिमेशन पे आ जाना। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे स्लाइड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे टाइप 2 नाम के एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो इस पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आप अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से 1.2 सेकेंड रख लेता हूँ। उसके बाद राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसी तरह से आप लोग सभी टेक्स्ट में कुछ इस तरह से एनिमेशन को ऐड कर देना सभी में। तो मैं यहाँ पे सभी में ऐड कर देता हूँ टाइप 2 वाले एनिमेशन को। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसे 1.9 या 2 सेकेंड रख लेना, अपने अकॉर्डिंग रख लेना जितना आपका लिरिक्स रहे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे सभी में ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको एक इंक इफेक्ट दे दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो उसको डाउनलोड करने के बाद इसे ऐड कर लेना यहाँ से। तो ऐड करने के बाद इसका जो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ स्पीड में जाना और स्पीड में जाने के बाद यहाँ पे आपको 1.2 सेकेंड कर लेना और यहाँ राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसे कुछ इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट कर लेना और यहाँ पे स्पेसिफिक पे क्लिक करना और यहाँ से आप लोगों को लाइटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये कुछ इस तरह से होकर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा आपके क्लिप में। तो इसे आपको यहाँ से डुप्लीकेट क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके इधर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आप लोग जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पे एडजस्ट कर लेना इसे। उसके बाद फिर से इसे डुप्लीकेट करना। तो इसी तरह से डुप्लीकेट करना आप और डुप्लीकेट करके इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। तो आपके वीडियो में कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा कुछ। तो उसके बाद आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।